अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने बात करनी थी, बहुत से वीडियोस आ रही हैं आजकल के स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट टू क्रैश, सो टेक आउट योर मनी एंड बी सेफ एंड साउंड। ओके, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। अभी मार्केट का सीन ये है, जो सिनेरियो चल रहा है, ट्रम्प एक वो नाराज़ आंटी है, या कह लो नाराज़ फुप्पो है, नो ऑफेंस टू ऑल फुप्पोज, जिनको मनाने के लिए फिर सारे मुल्क जा रहे हैं जी हमारे साथ वो डील बेहतर कर लो। अब ट्रम्प जो है इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट के साथ खेल रहे हैं। अब सारे में जी यार अमेरिका क्यों सब कुछ करता है? देखो, अमेरिका की आवाम सबसे बुद्धू है पूरी दुनिया में, और अमेरिका की करेंसी पूरी दुनिया में छाई हुई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर्स एंड ऑल दिस थिंग के एक ज़माना था पहले गोल्ड होता था, गोल्ड के बाद अब ये करेंसी फाइनलाइज होगी भाई, यही डॉलर है, इसके बीच में ट्रेड होगी, आप बीच में कोई और करेंसी के अदल बदल में नहीं कर सकते। वो एक अजीब सा लॉ पास हुआ, इसकी वजह से सब पूरी दुनिया इस पर चल रही है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ है ये वो आप अपनी करेंसी के साथ कहते भाई तू मुझे येन दे दे, मैं तुझे इंडियन देना अपना रुपीज़ दे दे, तो ऐसे कुछ चल रहे हैं बीच में काम। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान जैसी मासूम कंट्री जो IMF के साथ पकड़ा हुआ है IMF ने, तो हम इस तरह की डील नहीं कर सकते। तो हम जैसी कंट्रीज जो डिपेंडेंट है US पे। किस तरह? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना, आई थिंक 50-40% जो है ना वो अमेरिका की वहाँ पे जाता है। कि हम यहाँ से मतलब 12,000 या 18,000 की जैकेट अगर बनाते हैं ना, तो अमेरिका में वो 40,000 की बिकती है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो यहाँ से यह बात ये समझ आती है कि अगर अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगा दिया तो हमारी इकॉनमी को भी मसला पड़ जाएगा, और लगा दिए हैं। 26 से 29% के बीच की वो रेंज है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं ये बात करने लगा हूँ कि इससे नुकसान हमें ये हो रहा है कि हमें उल्टा महंगा पड़ेगा काम। अब ये अफेक्ट पड़ रहा है स्टॉक मार्केट्स को। स्टॉक मार्केट को इस तरह अफेक्ट पड़ रहा है कि आपका जितना भी ये जो माल है ना, जो एक बायर होता है, पहले एक फॉरेन, एक तो होता है, एक इंडिविजुअल हो गया हम, एक हो गया बैंक्स, एक होगी कंपनीज, एक हो गए आपकी गवर्नमेंट खुद। ये 4-5 तो पक्के हैं ना जो जी उठा के रखते हैं। और छठा कह लो कंपनी के ओनर्स, जिन्होंने बहुत माल इकट्ठा किया होता है। सेवन्थ जो होता है ना वो है फॉरेन इन्वेस्टर। वो हम जैसा कोई कह लो कि आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कह सकते हैं, लेकिन वो इतना नहीं लगाता जितना एक बाहर का गोरा पाकिस्तान की मार्केट में पैसा लगाता है। अब उसने भी पैसा ऐसे ऐसे निकालने लग गया, उसको नज़र आ रहा है कि जी मार्केट कच्ची है। वो जब पैसा निकालता है ना तो फिर मार्केट ज़रा ऐसे ऐसे हो जाती है। जैसा मेरा भी कैमरा हो रहा है कि जी कुछ मसला है, कश्ती डूबने लगी, जैसा कश्ती में ना एक बैलेंस इम्बैलेंस हो गया। इसकी वजह से अब कह रहे हैं जी पैसे को बचाओ, अपना पैसा निकालो और भागो। मैं यहाँ पे एक बात ओपनली कह रहा हूँ, मैं 2018 में भी जब था ना, मुझे याद है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी। उस टाइम भी इस तरह की सिचुएशन एग्जैक्ट आई थी। क्योंकि नवाज शरीफ ने क्या किया था, उसने डॉलर को बबल बना लिया था, और जब उसकी हुकूमत चली गई उसने क्या किया, डॉलर को गायब कर दिया। मार्केट में डॉलर ही ख़त्म हो गया अचानक। तो मार्केट वॉज नोज डाइव, 52 से जाते जाते वापस 48, 47, 42, 39 तक गई। मतलब 12,000 पॉइंट तक माइनस गई। अब लोग कहते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं यार, पॉइंट्स को मैं आसान भाषा में समझा सकता हूँ। भाषण तो इंडियन वर्ड है, मैं कहता हूँ आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ। ये है कि आपका जितना ये होता है ना कि कितने भाव पे माल बिका, आज कितने भाव पे ख़रीदा गया, वो है मार्केट का ये पॉइंट। जिस तरह की जितनी बाइंग होगी तो प्लस पे जाएगी, जितनी सेलिंग होगी उतनी नेगेटिव पे जाएगी। तो उसकी एक रेंज होती है, अगर वो पॉजिटिव गई तो प्लस पे चली गई, मतलब ज़्यादा बाइंग होगी तो लोग ज़्यादा इन है पॉजिटिव पे। इसलिए आप अक्सर नोट करते होंगे फ्राइडे को ना प्लस पे जाती मार्केट क्लोज होती है, क्योंकि उन्होंने क्लोजिंग अच्छी दिलानी की, अच्छा था माल की, कोई मसला ही नहीं आया। और उन्होंने क्या करना होता है कि मंडे को अक्सर नेगेटिव जाती लोग, फिर अपना जिन्होंने पिछला जमा किया होता फ्राइडे को वो मंडे को सेल करे, तो अक्सर माइनस पे जा रहे होते, क्लोजिंग हल्की सी माइनस पे जाती है। तो अब लोग कह रहे हैं कि अगर एक पिवट पॉइंट, अब पिवट पॉइंट को भी मैं समझा देता हूँ टूथब्रश के थ्रू। ये है जी मेरा टूथब्रश, एक तो मेरी ग्रीन वॉच है, तो एक ग्रीन टूथब्रश भी। अच्छा, सब कुछ ही ग्रीन है, एक और चीज़ ग्रीन दिखाऊँ आपको, ग्रीन जूता भी है बस, अगर सीरियस होता है। अच्छा, इसमें ये है कि आपका ये टूथब्रश है, सॉरी यार ये पार्ट नहीं मैं कट करता था। अच्छा, ये टूथब्रश में पकड़ा, ठीक है, ये पिवट है मैं बीच वाला। अब कह रहे हैं कि जी 18,000 इसका एक पिवट पॉइंट, अगर तो 18,000 से क्रॉस कर गया, 100 अगर क्रॉस कर गया 18,000 को, तो ये मार्केट उठ गई। ठीक है, ये साइड समझ उठी हुई है। अगर इसने 18,000 से नेगेटिव मारा तो मार्केट करके गिर गई। चलो जी इधर, फिर ये जाएगी 1,10,000, 1,09,000, फिर ये नीचे जाती जाएगी, फिर इसका पिवट पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब गिर गई ना मार्केट, तो पेमेंट पकड़ो जी 1,00,000, ये हो गया जी 1,12,000। अगला पेमेंट पकड़ो जी 1,10,000। अगला पेमेंट पकड़ो जी 1,05,000। फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे शायद मेरे ख्याल से कोई भी ना समझाए कि ये पिवट पॉइंट क्या होता है और ये फलाना क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं। ये तो मैं खुद
इतने 9 साल से मार्केट दे रहा हूँ, तो मुझे भी देसी ज़ुबान समझ आई ये चीज़ है। तो अब वो 1,18,000 को प्लस किया तो उठ गई, माइनस किया तो जो डरा रहे हैं अब सारे जितने भी ये बड़े बड़े चैनल्स हैं व्हाट्सएप पे हर जगह, वो वाला केस ना हो जाए, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। अगर हो भी गया तो मैं वापस एक पहली बात में मैंने की है, 2098 में भी सेम टू सेम इस तरह की एक सिचुएशन आई थी, मार्केट वाकई में गिरी थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, कुछ स्टॉक्स थे जो खड़े हुए थे और उनको हल्का सा झटका लगा लेकिन खड़े रहे। जिस तरह आप कहते हो ना कि जब तूफ़ान या ज़लज़ला आता है तो अल्लाह ताला बचा लेते हैं काफ़ी चीज़ों को, तो वो कुछ चीज़ें बच जाती हैं। जिस तरह ये स्टॉक्स हैं, ये कुछ ना कुछ स्टॉक्स बच भी जाएंगे। अब कुछ स्टॉक जो बहुत ओवर प्राइस हैं वो गिरेंगे, जिसमें FFC है, बहुत ओवर प्राइस है, ओवर बॉट हुआ है। सिटी फार्मा है, 30 रुपये का स्टॉक है, 95 तक चला गया, 100 तक चला गया, वो शायद वापस अपनी एक वर्ड बोलूँगा औकात पे आएगा। इसी तरह कुछ स्टॉक्स ये हैं कि आपके माड़ी है, उसको 3,600 पे गया था, उसकी तो मुझे अभी तक समझ नहीं वो कर क्या रहा है। वो शायद एकदम से वापस जाएगा। PSO है, वो बहुत ऊपर गया, 700 तक फिर रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं 700 पे हूँ, वो भी जाएगा, आ जाओ भाई 300 पे तुम। ATRL है 600 पे, मैं भी आ रहा हूँ जी 300 पे। ये जितने जितने छक्के लगे हैं ना, जिसको हम सट्टाबाजी कहते हैं, वो सट्टेबाजी वाले सब निकल आए। सट्टेबाजी लगाता कौन है? जो वो गेम खेलते शॉर्ट्स की, और ही शॉर्ट लगाता है और इसको उठा लेते लेवरेज। अब लेवरेज क्या होता है यहाँ पे? एक और टर्म मार्केट, स्टॉक मार्केट की, उधार लेके चीज़ को उठा लेते हैं लोग, उधार ले लेते हैं और अगर तो उठ गया तो वो लॉन्ग कर लेते हैं उसको। उसमें लॉन्ग में ये होता है कि जी पॉजिटिव में क्या तो पैसा उनका अपना, नेगेटिव में क्या तो पैसे जेब से देने, तो वो लेवरेज के थ्रू लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग मतलब फ्यूचर करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और ये हराम भी इस्लाम में, मना इस्लाम में, स्पेशली मना, इस पर फतवे भी हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें बहुत फतवे हैं। शॉर्ट पे नहीं है, शॉर्ट पे अभी भी उलमा कराम का कोई फाइनलाइज नहीं हुआ कि क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग आपके लिए क्लियर, आप कर सकते हो इस्लाम में। तो ये लेवरेज, आप उधार लेते हो स्टॉक मार्केट से और आप एक माल उठा लेते हो और आप कहते हो जी प्रिडिक्शन देते हो यार ये उठेगा, कल को लगा, मैं लगाता हूँ शर्त, वो एक लिहाज शर्त ही होगी, शर्त लगा जी उठेगा। तो ये उठने वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे गेम खराब होती है, और ये इन्होंने ही 90% मार्केट खराब की होती है। लेकिन अब भी क्या हुआ है, अब ट्रम्प और चाइना की लड़ाई हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान की इकॉनमी ना डिपेंडेंट इन दोनों पे है, आधी ट्रम्प पे, आधी अमेरिका, आधी चाइना पे, चाइना और अमेरिका पे। चाइना से माल सस्ता मिलता है, अमेरिका को माल महंगा बेचते हैं, ये भी कहानी लगा लो आप। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा फाइनेंसेस का बंदा हूँ नहीं, मैं इकॉनमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आई नो मार्केट बहुत अजीब से बिहेव कर रही है। इवन स्टॉक्स के अलावा आपकी क्रिप्टो भी बहुत अजीब सी जा रही है। 75 पे भी गया, 74 पे गया, 73 तक गया था बिटकॉइन। मेरे बस पैसे नहीं थे, लिटरली मैं बाय कर लेता। अब 85 पे फिर रहा है, और जब 85 होता तो बंदा कहता है यार अच्छे भले $9 बन जाते थे, $9 बन जाते थे, लेकिन नहीं, पैसे ही ख़त्म हुए हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं अभी एक और स्टॉक था, मैं भी बताता हूँ, 490 का हुआ था ये, POL। मैं बड़े दिनों से वीडियो लगाता था उसको, बाय कर लो बाय कर लो। मुझे क्या पता था ट्रम्प ने इतना कुछ करना था, वो और गिर गया भाई। अब शुक्र है किसी ने कहा हाँ जी आप तो कैसे बाय कर लो। वो भाई साहब 490 का भी गया। थर्सडे का दिन मुझे याद है 490 का था, मैंने स्टॉक मार्केट को कॉल किया, मैंने बाय करना है। कहते हैं 6,000 माइनस पे मार्केट, बहुत खतरनाक पॉइंट में, मत बाई करो भैया। अगले दिन सुबह फ्राइडे को इट वाज अराउंड 526 पे बाइंग हुई मेरी। तो मैं ये कह रहा था जब वो आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई तब हमने ऐसे किसी ने बाई नहीं किया, हम डर के सारे। फिर उसने वापस एक क्लास दिखाया, क्योंकि अब फ्राइडे को लोगों ने मार्केट उठानी होती है, मंडे को फिर क्रैश करनी होती है। वो मंडे को इसलिए क्रैश एक आ रहा है और वो डर रहे हैं कि गंदा क्रैश ना आ जाए जिसमें सब बेच दें और थोड़े से लोग ही रह जाएंगे, जिस तरह मासूम से हम जैसे काके रह जाते हैं। हाँ जी, घर के बड़े सारे चले गए वो वाली कहानी ना हो जाए, लेकिन नहीं होता इंशाल्लाह। नहीं था, मैं बाथरूम के बाहर वीडियो बनाता, मैं कहता इंशाल्लाह के लिए बाहर से बोलूँ। तो ये सीन है, इंशाल्लाह खैर है, अल्लाह की, अल्लाह मदद करे हम लोगों की। नहीं इतने बुरे दिन आते, चिल मारें, इंजॉय करें। अब ये भी ईद ख़त्म हुई है तो माल जमा करें, अल्लाह आपको फराखी दे और तरक्की और कामयाबी दे। आज इस वीडियो में मैंने आपको लेवरेज, लॉन्ग, शॉर्ट और 2-3 और चीज़ें बताइए मेरे जहन से अचानक के लिए, क्योंकि मैं एक फ्लो में वीडियो बनाता हूँ 9 मिनट यार, एक बंदा नॉन स्टॉप बोल रहा, बड़ी हिम्मत की बात है। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, आई थिंक 461 हो गया। बहुत स्लो स्पीड है, लेकिन टर्टल हूँ भाई मैं, आराम से चलता चलता शायद एक दिन होगा कि मिलियन सब्सक्राइबर। हेलो जी, डक्की भाई वाला सिस्टम ना हो जाएगा तो उस तरह का नहीं बनना, नहीं शरीर से बच्चा बन करूँगा। बाकी खुश रहें। और मेरी न्यू वॉच ये अल्ट्रन के डिविडेंड से ली मैंने, एप्पल की। फ्लैक्स मारने का दिल नहीं करता, लेकिन मैं कहा चलो दिखा देते हैं। खुश रहें, आबाद रहें।